अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। मुझे बहुत ही मेरे प्यारे दोस्तों ने फरमाइश की कि उस्ताद जी आप कोई कवाली पे भी हमें लेक्चर दें कि कवाली में हारमोनियम कैसे बजाया जाता है, क्योंकि आजकल कवाली जो है वो बहुत ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा दोस्त जो हैं वो कवाली हारमोनियम का जो स्टाइल है उसे सीखना चाहते हैं। तो आज की मेरी वीडियो में आपको ऐसे अनमोल मोती मिलने वाले हैं। व्यूअर्स, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके छोड़ने वाली नहीं। अगर आप म्यूजिक लवर हैं, अगर आप हारमोनियम सीख रहे हैं, तो मैं ये दावे से बात कह सकता हूं कि आपको ये बातें 200 साल भी प्रैक्टिस करने से मालूम नहीं होगी। जो इस वीडियो में हम आपको बुजुर्गों का 500 साल पुराना तरीका इसी वीडियो में बता देंगे और आपको पता चल जाएगा कि वो मजेदारियां, वो रूदारियां किस तरीके के साथ शामिल की जाती हैं। दरअसल कवाली स्टाइल हारमोनियम के लिए दो प्रैक्टिसें बहुत ही जरूरी हैं और वो कौन सी हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने इनसे खूब फायदा हासिल करना है और इन्हें अच्छी तरह समझ लेना है। अब आप गौर करें जी, हारमोनियम के लिए मस्ट रियाजतें, अगर आप कवाली के लिए हारमोनियम को सेट करना चाहते हैं तो कुछ दोस्त पंच तो सीख लेते हैं लेकिन पंच को यूज करना नहीं आता उनको। देखें, जैसे मेरे पास किसी किस्म की कोई भी चीज है लेकिन मुझे इस्तेमाल करना नहीं आती, जैसा कि गाड़ी है, खड़ी तो है लेकिन चलाना नहीं आती। और अगर मेरे पास कोई गन है तो मौका पड़ने पर मुझे चलानी नहीं आती, तो समझ ले मैं अगर पुलिस ऑफिसर हूं, मैं कोई आर्मी का बंदा हूं, तो जान ले कि मेरी बात जो है वो बिल्कुल बेकार है। मुझे रखना ही नहीं चाहिए था अपने पास क्योंकि मुझे चलाना नहीं आती। तो इसी तरह आपको कोई पंच लगाना सिखा देता है या आपको कोई बता भी देता है तो वो मुकम्मल दयानतदारी का मुजाहरा नहीं करता, तो फिर जान ले कि आप पूरी जिंदगी बस दूर से देख पाते हैं उन चीज़ों को, उनको अमल में नहीं ला सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी मेरे हक में बहुत दुआ करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं कि उस्ताद जी आपका सिखाने का स्टाइल, आपका बताने का स्टाइल बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्द समझ में आ जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा जी कौन कौन सी वो टेक्निक्स हैं जिसके साथ आप अपने पंच को अच्छा कर सकते हैं। कुछ दोस्त कॉर्ड सिस्टम के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, भागना भी चाहिए, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि आपको दो रियाजतें करना पड़ती हैं। यानी कि अगर आपके हारमोनियम का जो एक तिरतरा रियाज है वो नहीं हुआ तो आप जान लें कि आपका हारमोनियम अधूरा भी नहीं बल्कि बहुत हद तक, इससे तो अच्छा था कि आपको कॉर्ड सिस्टम याद ना होता, लेकिन मेरे भाई आपको बोल तो अच्छा बजाना आता रहा, यानी कि जमजमों के साथ बोल को कैसे बजाया जाता है। अब ये वो नुक्स है, जिस बंदे को ये नहीं आता वो बंदा पूरी जिंदगी दूसरों के चेहरों की तरफ देखता रहता है कि यार कभी मेरा भी तो ऐसे साफ बज सकता था। क्यों इतना मायूस कर दिया जाता है एक सीखने वाले को, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए और उसे भी उसी तरह लगन से मेहनत करनी चाहिए और उस्ताद का वही एहतराम दिल में रखना पड़ेगा जो हम लोगों ने रखा हुआ है, था नहीं। तो आजकल क्या लोग करते हैं जी, जैसे डिस्पोजेबल बोतल को यूज करने के लिए चंद दिनों के लिए टीचर के पास आए, बाद में कमर्शियल सी सोच रखी और टाटा बाय बाय। मेरे भाई, तो ये मौसीकी भी एक फकीरी है। अगर आपके दिल में वो अदब या वो एहतराम नहीं होगा तो आपको कुछ हासिल भी नहीं होगा। तो आए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहले आप फर्क देखिएगा जी। अब बोल बजाने का जो तरीका है, कॉर्ड की रियाजत और पंच कैसे लगाए जाते हैं कवाली में, आज की वीडियो में मैं आपको ये बात बताऊंगा। पंच की कटिंग कैसे कर सकते हैं आप, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको शामिल कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बजा रहा हूं, ये देखिए, अब हमने बजाना है लेके पहला पहला प्यार। तो वैसे तो ये ऐसे भी बज सकता है, अब इसको मैं बीट के साथ भी बजा सकता हूं। यानी कि जो दोस्त समझ लें कि अगर यही बोल मैं बीट के साथ बजाता हूं और इसमें क्या फर्क पड़ेगा, ये देखिए, ये देखिए, तो ये गाना मेरा बिगड़ गया क्योंकि ये समझ ले बिल्कुल भी उसकी जान जो है वो खत्म हो गई। अच्छा जी, अब ये एक मैं बजाता हूं, अब देखिए,
तो ये देखिए, तो ये एक एक पोरा जो है मेरा, ये मैं कोई शौकी के लिए नहीं ऐसे ऐसे हाथों को कर रहा हूं। चंद दोस्त समझते हैं कि पता नहीं ऐसे ऐसे करने से हारमोनियम अच्छा बजेगा। नहीं 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 नहीं, ये एक एक पोरा एक एक नस पे म्यूजिक की बजता है, तो फिर जाके सिस्टम आगे चलता है। क्योंकि मैंने एक एक उसकी गरारी जो उसने अपनी कंपोजिशन में शामिल की, गाने वाले ने अपने गले से निकाली, उसको निकालना है मैंने। तो कैसे बजेगा ये देखिए, तो आपने देखा कि हमने एक एक उसका जमजमा निकाल दिया। अब कुछ दोस्त क्या करते हैं कि वो इसको ज्यादा ही ओवर कर देते हैं, यानी कि तो बिल्कुल तुर तुर पुर पुर बन जाता है, तो ये भी खराब बात है। यानी कि एक जैसे काम की बात में ज्यादा वजन होता है और फालतू बात को कोई सुनना पसंद नहीं करता, इसी तरह आप जब हारमोनियम में जरूरत से ज्यादा जमजमे देते हैं तो फिर वो बेकार हो जाता है। उतनी बात करनी है, उतना काम करना है जो कंपोजिशन के मुताबिक हो। अगर इजाफी काम भी करना है तो वो फिर ऐसा करें कि कंपोजिशन में ऐसा जचे कि वो गाने वाला, उसको बनाने वाला भी कहे कि यार वाकई ही मुझे भी ये चीज शामिल करनी चाहिए थी। अच्छा जी, अब देखते जाइए बोल को साफ कैसे बजाया जाए। अगर आपकी कैपेसिटी इतना काम करती है कि आप इतना ही बजाते हैं, ये देखें, तो आप करें। अब इसमें दर्जा बदर्जा होता है। जैसे चंद स्टूडेंट छठी क्लास के हैं तो उनको हम एकदम मैट्रिक नहीं पास करवा सकते, उनको आहिस्ता आहिस्ता लाना पड़ेगा। चंद स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पहली जमात के होते हैं, तो उनको उनके सिस्टम के मुताबिक गाइड किया जाता है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी वीडियो में ऐसी टेक्निक बताता हूं कि एक नॉर्मल बिल्कुल बिगनर से लेके जो 8वीं 10वीं जमात के स्टूडेंट हैं उन तक कुछ ना कुछ उनको मिल पाए। तो आप क्या करेंगे, ये देखें जी, ये देखिए, तो देखें, तो ये उन दोस्तों के लिए है जो हारमोनियम को बजा लेते हैं किसी हद तक, यानी कि समझ सकते हैं इन जमजमों को। अच्छा जी, अब जो एक नॉर्मल बजाने वाला बंदा है उसको कम से कम क्या करना चाहिए, ये देखें, तो देखें, इसे 2 बार दबाएं, इसे भी 2 बार, कम से कम इतने के साथ क्या होगा कि सुनने वाले के पल्ले बात पड़ेगी। मैंने इसी वीडियो में 2 ऐसे पलटे भी आपके साथ शेयर करने हैं कि जिसके साथ आपके पंच की भी रियाजत हो और आपकी फिंगर भी। देखें, ये पंच की रियाजत और है, और जो फिंगर की मूवमेंट, गरारी, फिंगर की गरारी के लिए, फिंगर की मुर्की के लिए जो रियाजत है वो और है। आपने अगर मुर्की की रियाजत को इग्नोर कर दिया और कॉर्ड के पीछे भागते रहे तो आपका बोल पूरी जिंदगी साफ नहीं होगा। तो अगर आप मुर्की के पीछे ही ओनली भाग रहे हैं तो कॉर्ड सिस्टम आप कभी भी अच्छे पंच नहीं दे सकते। तो इन दोनों की प्रैक्टिस आपको बराबर पे करना होगी। तो गौर करें, जैसा कि मैंने इसमें ये बता दिया कि एक तो ये तरीका है बोल बजाने का। अब हम जैसा कि ये तो ये सुर लग रहा है, तो नॉर्मल बंदे क्या करेंगे, तो ये वो बारीकियां होती हैं जो नॉर्मल बजाने वाले बंदे को तो समझ ले कि 10 साल भी पता नहीं चलता कि यार अच्छा ये सुर लगना था। लेकिन क्या है कि यहां पर हम आपका सफर आसान कर देते हैं। ठीक है, अब पंच जो है, पंच क्या चीज है, पंच को आप यूज कैसे करें, गौर करें जी। आपने एक सुर को रख लेना है अपने थंब के साथ। अब ये कहां कहां काम आता है मैं ये भी आज आपको इस वीडियो में बता दूंगा। आपने अगर महफिल में तबले वाले को अपनी टेम्पो की रिक्वायरमेंट बतानी है तो आप उधर वैसे तो नहीं कर सकते तिक नाना, तो वो महफिल में अच्छा नहीं लगता। तो आप हारमोनियम के साथ ही तिक नाना तिक नाना तिक नाना तिक नाना। अब मैंने
ये तीन अपनी फिंगर को, व्यूअर्स बड़े गौर से सुनने वाली बात है, देखें 1 2 और ये 3, एक फिंगर फ्री रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं जी, ये मैंने कॉर्ड बना लिया है, तो इसके सुर लगे पा सा गा पा, ठीक है, पा सा गा पा, ये इसके नोट्स हैं। अब मैंने इन 3 फिंगर्स को आपस में ऐसा स्टिक कर लेना है कि ये इकट्ठा ही दबे, ठीक है। ये थंब को मैंने यहां पे अलग से जिम्मेदारी दे देनी है। अब इनको मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 और 4 इस पे आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यही सिस्टम चलेगा। उसके बाद अब ये फिंगर्स मैंने जो है अपनी बिल्कुल इनको एक जैसा कर लिया, इधर से इनको बिल्कुल एक जैसा कर लिया, और ये थंब जो है, थंब बिल्कुल अलग काम करेगा, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जब ये होगा तो फिर इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे। इस पे आपने कोई भी रिदम लगा लेना और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये देख ले अच्छी तरह, सा गा पा, तो हम इसको सा ही काउंट करेंगे, यानी कि सा 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 पा 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 सा 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 पा। इसके साथ आपका हाथ थकेगा, लेकिन यह भी बात मैं बड़ी मादरत से करता हूं कि आपको ऐसे गाइड बहुत ही कम किसी ने यूट्यूब पे किया होगा। आपको मेजर माइनर के चक्कर में डाल देते हैं। मुझे एक भी बंदा कमेंट करके तो इतनी बात जरूर बताए कि जिस जिस बंदे को 10 ठाठ यूट्यूब पे सिखाने वाले बंदे मिले हैं, क्या उन 10 ठाठों की सरगम सीखने के बाद कुछ भी आपने बेहतरी महसूस की है, या आपको यह महसूस हुआ यार मुझे 10 ठाठ आते हैं, मैं तो वाकई गवैया बन गया? ये आपके माइंड के साथ खेलते हैं मेरे भाई। देखें, बंदा अपनी गुफ्तगू से, अपने प्रैक्टिकल से जाहिर होता है। अगर आपको कुछ आता है तो वो भी बिगनर से, बिगनर को पता चल जाएगा भी जो मुझे सिखा रहे से खुद भी कुछ आता है कि नहीं। अब देखें जी, वो फार्मूला जो बहुत ही कमाल का है, देखें हमारे सुर लगे हैं, ये अब सरगम को समझे इसकी। अब हमने जब कॉर्ड देने होते हैं तो हमने अपनी ग्राउंड को नहीं छोड़ना होता। देखें, मैंने सा वही लिया, मैंने गा वही लिया, पा वही लिया जो मेरी सरगम के अंदर आ रहा है, और ये भी मेरा पंचम जो है, यानी कि ये देखें उसकी ऊपर वाली सप्तक की और नीचे वाली ये। अब मैंने क्या किया, मैंने ये सा का कॉर्ड बना लिया और पंचम नीचे से लिया। तो क्या किया, सा 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 पा सा 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 पा सा 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 पा सा 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 पा। अब हम चाहते हैं कि इसके साथ कोई एक ऐसी भी जायकेदार चीज शामिल हो जाए जिसके साथ इसकी डिजाइनिंग और खूबसूरत हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला देखिएगा, इन्हीं ये 3 फिंगर को चेंज करते हुए हम इनको साथ जोड़ लेंगे, नी रे मा। तो अब इसको हम नी ही काउंट करेंगे, पूरे कॉर्ड को एक ही टाइम पे ऐसे ऐसे टकरा के, एक ये नहीं हो, ऐसा ना हो, तो ऐसे ही सीधा दबाना है, ठीक है। ये हो गया सा 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 पा सा 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 पा सा 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 पा सा 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 पा। उसके बाद नी 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 पा नी 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 पा नी 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 पा नी 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 पा सा 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 पा सा 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 पा सा 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 पा नी 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 पा नी 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 पा नी 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 पा नी 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 पा। तो ये समझ लें आपकी फिंगर की सबसे बेहतरीन कॉर्ड की रियाजत है, यहीं से बन जाएगा। अभी देखिए मैंने इसको छोड़ दिया तो क्या कर, तो इसे तो इसी के साथ, तो ये मेरी पोजीशन बन गई। तो सुर क्या है, सा गा पा नी रे मा, और यहां से मैंने पंच के लिए क्या किया था, स स सा पा स स सा पा स स सा पा स स सा पा नी 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 पा नी 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 पा नी 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 पा नी 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 पा। अब हम इसको तिरतरा अपना बोल साफ कैसे कर सकते हैं, गौर कीजिएगा। आपने इस प्रैक्टिस को जरूर अपनी फिंगर में लाना है। ये देखिए, आपने यहां से शुरू कर लेना है, सारे सारे गा रे गा पा
तो ये एक इसका मुकम्मल ऊपर तक चेन बनेगा। सारे सारे गा रे गामा गामा पामा गा रे। ठीक है, इसी तरह फिर रेगा मागा मापा दापा मागा। ठीक है, फिर इसी तरह तो सरगम बन गई मापा दापा दानी दानी सानी दापा। अब आपने ये तीन जो पोर्शन है इनको पकड़ लेना, यानी तो 1 2 3 4, यानी कि पहला सा से उठा, स्लो बजा देता हूं। बाद में कुछ दोस्त कहते हैं उस्ताद जी स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो आपने क्या करना है, दूसरा, फिर रे से उठे, फिर गा से उठे, फिर उठे मां से, जब सा लग गया तो फिर आपने यहां से वापस, यानी कि फिर इसे कर लेना, फिर इसी तरह वापस, तो इसके साथ आपकी फिंगर्स बराबर पे काम करेंगी। ठीक है, अब कॉर्ड की टेक्निक ये देखिए जी, मैंने एक कॉर्ड बनाया यहां से। अब मुझे करना क्या चाहिए, मुझे उसूलन ये सभी कॉर्ड याद होना चाहिए, यानी कि मेरा सा का कॉर्ड बन रहा है सागा पासा, रे का कॉर्ड रे मा नी रे। ठीक है, उसके बाद गा पा नी गा, उसके बाद मा दा सा मा। ठीक है, उसके बाद पा नी रे पा। वैसे तो 3-3 सुर का कॉर्ड सभी देते हैं, लेकिन हमारा जो स्टाइल है, मेरी कोशिश होती है मैं मुकम्मल कॉर्ड बताता हूं। अच्छा जी, उसके बाद दा सा गा दा। ठीक है, उसके बाद नी रे मा और फिर नी आ जाएगा आगे। ठीक है, उसके बाद सा गा पा और फिर आगे सा आ जाएगा। अब आपने इसको बजाना कैसे है कॉर्ड्स की अच्छी रियाजत के लिए, ये देखिए मैं यहां से बजा देता हूं। उसके बाद अब जब हम इसे रिदम के साथ बजाएंगे तो इन्हीं कॉर्ड्स से देखिएगा कि हम क्या क्या कुछ निकाल लेते हैं। ये देखें, अब मैंने कॉर्ड पहले पकड़ा सा का, ये देखें, इन्हीं कॉर्ड्स की डिजाइनिंग बनेगी। ये देखें, आप करें, ये देखें, उन्हीं कॉर्ड से म्यूजिक बन गया। और जरूरी नहीं आप ऊपर तक जाएं, फिर आप इन्हीं कॉर्ड से करें, जैसा कि 3-3 सुर पकड़ लें। ये देखें, जैसा कि जो डिजाइनिंग जहन में आए कर लें। अब देखिएगा,
जान निकल जाएगी। आप ऐसा उसके साथ रच जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगी। देखें, अब ये जो भी आपके जहन में आए आप इसमें बजा सकते हैं। अब आप जरा गौर कीजिएगा, हम इसमें मेरे जहन में गाना आ रहा था, वो क्या, जैसा तो आप कुछ बजाएं। अब तो मैंने बजाया, तो दोस्तों ये वो इंफॉर्मेशन है जो आप समझ लेते हैं, आप इस टेक्निक पे काम कर लेते हैं। मैं 100% बात कहता हूं कि मैंने इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी चीजें बता दी हैं कि जो सैकड़ों सालों की मेहनत के बाद जाके कहीं समझ में आती हैं, वो भी अगर किस्मत अच्छी हो तो अगर सैकड़ों सालों के बाद आई तो फिर आई का फायदा क्या भाई। जिंदगी, वो किसी हमारे बुजुर्ग थे बहुत ही अच्छे दोस्त, मुझे उनकी बात याद आ गई, अमानुल्लाह खान साहब। तो उनके बेटे ने कहा कि अब्बा जी वो फलानी नौकरी ते तुसी घल्लिया सी, तो उथों भी जवाब हो गया। ते अमानुल्लाह साहब बहुत ही हाजिर दिमाग और कमाल दे जी सन। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਚ शुरू ਚ 50-60 साल तकलीफ होती है, फिर अगों सुकून ही सुकून होता है। तो इसी तरह देर मत करें, आप भी 50-60 साल का वेट मत करें। तो हमें फॉलो करें, हमारे साथ जुड़ जाएं, इंशाल्लाह आपको म्यूजिक की बहुत अच्छी मालूमात यहाँ से फराहम होगी। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0321941495। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।